भाग्य का खेल। कई बार हमें लगता है कि कुछ कुछ आदमी धन धान्य से बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है या लोग इस बात की चर्चा भी करते हैं कि अमुक आदमी कितने संघर्ष किए हैं जो आज इतनी संपत्ति के मालिक हैं, इनका भाग्य बड़ा प्रबल है। कई बार हम दूसरों के भाग्य से चमकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग भाग्य का खेल कैसा होता है इस पर विचार करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा कि मेरे भाग्य में कितना धन है। नारद मुनि ने कहा, भगवान से पूछकर कल बताऊंगा। अगले दिन नारद मुनि आए और उस आदमी से कहा कि तुम्हारे भाग्य में 1 रुपया रोज है, रोज 1 रुपया मिलेगा तुम्हें। वह आदमी बड़ा खुश रहने लगा कि अब तो बढ़िया काम चलेगा, मेरा 1 रुपया रोज मिलेगा, अब हमें रोज 1 रुपया मिलता रहेगा, हमारी ज़रूरतें 1 रुपये में पूरी हो जाया करेंगी। बड़ा खुश। एक दिन उसके मित्र ने कहा कि मैं तुम्हारे सादगी जीवन और खुश देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। आदमी ने कहा कि मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, इसको ध्यान में रखना और अपनी बहन से कहना कि इसी में ही गुजर बसर करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा और मेरी कमाई है नहीं। मित्र ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपये हो गई। तब उसने देवर्षि नारद से पूछा कि हे मुनिवर, मेरे भाग्य में रोज का 1 रुपया लिखा था, फिर अब 11 रुपये क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? तो वह आदमी ने कहा, हाँ हुई है। तब नारद जी ने बताया, यह तुमको 10 रुपया उसके भाग्य के मिल रहे हैं, इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। अब उस आदमी की शादी हो गई। कुछ समय बीता, उसके बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और गर्भवती होने के बाद उसकी कमाई 31 रुपये होने लगी। बड़ा आश्चर्य। फिर उसने नारद जी से पूछा कि मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अब 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ या किसी गलती से यह सब हो रहा है? तब नारद जी ने कहा कि यह तेरे बच्चे के भाग्य से 20 रुपये और मिल रहे हैं। तो समझना यह है कि हर मनुष्य को उसका अपना भाग्य मिलता है। घर के किस सदस्य के भाग्य से धन दौलत आती है हमको पता नहीं, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मेरी मेहनत है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से सब हो रहा है। मगर वास्तव में किसी को पता नहीं है कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए अपनी उपलब्धियों पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। भाग्य का खेल बड़ा निराला होता है। धन्यवाद। भगवान आप सभी का मंगल करें।